Hello bachcho, let's see the question. The question says, if the area bounded by parabola y square is equals to 4 lambda x and line y is equals to lambda x, lambda greater than 0 is 1 by 9, then lambda is equal to. देखो एक तो पैराबोला दे रखा है, दिस इज द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा x और एक लाइन दे रखा है y इज इक्वल्स टू लैम्डा x. दिस इज द लाइन y इज इक्वल्स टू लैम्डा x. अब देखो इनके बीच का जो इनक्लोज्ड एरिया है, इस एरिया की वैल्यू दे रखी, दिस एरिया इज 1/9. अब देखो ये पैराबोला और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले फाइंड करो. y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा x एंड y इज इक्वल्स टू लैम्डा x. दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आएगा लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा x. अब ये ऐसा आ जाएगा, लेमडा एक्स को कॉमन बाहर निकालो तो इट विल बी लेमडा एक्स माइनस 4. दिस इज इक्वल्स टू 0. तो एक्स की जो वैल्यू निकल के आ गई 0 और 4 बाई लेमडा. तो ये जो लाइन आएगा, दिस इज एक्स इज इक्वल्स टू 4 बाई लेमडा और ये जो लाइन आएगा, दिस लाइन इज एक्स इज इक्वल्स टू 0. अब देखो ये जो रिक्वायर्ड एरिया है, ये दो कर्व के बीच का एरिया है फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 4 बाई लेमडा. तो जो ऊपर वाला कर्व है वो एक पैराबोला है. पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 लेमडा x. तो y की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 4 लेमडा x. और जो दूसरा कर्व है y इज इक्वल्स टू लेमडा x, तो माइनस लेमडा x dx. और इसमें आप लिमिट पुट कर दो 0 टू 4 बाई लेमडा. अब देखो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये इंटीग्रेट होके ऐसा आ जाएगा, लिमिट तो रहेगा 0/4 बाई लेमडा रखो और ये अंडर रूट ऑफ 4 लेमडा एक्स, इसको ऐसा लिखो 2 रूट लेमडा इंटू रूट एक्स माइनस लेमडा एक्स डी एक्स. अब देखो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 2 रूट लेमडा, ये तो बाहर आ गया और रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा इट विल बी 2/3 x पावर 3/2 माइनस लेमडा एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इट विल बी लेमडा एक्स स्क्वायर बाई 2. अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो 0 टू 4 बाई लेमडा. तो अब ये ऐसा आ जाएगा 2 रूट लेमडा इंटू 2/3 और 4 बाई लेमडा पावर 3/2 माइनस लेमडा बाई 2 इंटू 4 बाई लेमडा इसका होल स्क्वायर. अब x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तब तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा. अब देखो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिंप्लीफाई होके ऐसा आ जाएगा, इट विल बी 4/3 रूट लेमडा इंटू 4 पावर 3/2 डिवाइडेड बाई लेमडा पावर 3/2 माइनस लेमडा बाई 2 इंटू 16 बाई लेमडा स्क्वायर. इसकी वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी 4/3. और देखो ये रूट लेमडा और लेमडा पावर 3/2 जब कैंसिल होगा तो यहाँ लेमडा बच जाएगा. और 4 पावर 3/2, 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर, तो 4 पावर 3/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 8. तो इट विल बी 8 अपॉन लेमडा माइनस ये लेमडा और ये लेमडा स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ लेमडा बच जाएगा. तो इट विल बी माइनस 8 बाई लेमडा. तो अब ये आ जाएगा, इट विल बी 32/3 लेमडा माइनस 8 बाई लेमडा. अब देखो 32/3 लेमडा माइनस 8 बाई लेमडा, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, सबका एलसीएम तो हो जाएगा 3 लेमडा, न्यूमरेटर में हो जाएगा 32 माइनस 24, इट विल बी 8/3
3 लैम्डा। अब देखो जो एरिया दे रखा है ये एरिया 1/9 के इक्वल है। इट मीन्स 8/3 लैम्डा दिस इज इक्वल्स टू एरिया 1/9 के इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू 1/9। It means 3 lambda is equals to 9 into 8. It means lambda is equals to 3 into 8. It means lambda is equals to 24. और आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।